अभी ऐसा फ़ेज़ है जब हम बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं कि अब बचे हुए दिन में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें? मतलब किस डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन में पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम कहीं गलत जगह पे एफर्ट गलत वे में ना लगाएँ कि हमारा सिलेक्शन रुक जाए। हम बहुत इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि बस ये बचे हुए 90 दिन में बस हम वही चीज़ करें या वही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, ना कि हमारा मेहनत बेकार हो जाए। तो मेरा जो लास्ट के 3 महीने के लिए जो प्लान था, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा तरीका था, प्लान था, वो बिल्कुल मतलब अब उसे हम वैलिड मान सकते हैं क्योंकि उससे मेरा सिलेक्शन हुआ और इसलिए हम आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। तो देखो जो भी मैं अभी बताने का कोशिश करूँगा, अगर आप इतना फ़ॉलो कर लेते हो ना, इतना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि मेरा यही फ़ॉलो करने से मेरा भी सिलेक्शन हुआ इसलिए हम वो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा सिलेबस को कैसे हैंडल करना है बचे हुए टाइम में, हमें कैसे पूरा बचे हुए टाइम को सिलेबस में डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है। देखो हमें सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम इस डेट को है 7 मई यानी अब 90 दिन बच रहा है। तो वो चीज़ दिमाग में उसको ऐसे फिट करना है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी सिलेबस को पूरा एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि इतने दिन में पढ़ना है, इतने दिन में रिवाइज़ करना है, इतने दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो सब आपके एक गोल होना चाहिए। कुछ लोग पढ़ते हैं रैंडम पढ़ाई, बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ टारगेट सोच के नहीं रखते, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कि रैंडम स्टडी वो एक तरह से हो गया। दूसरा इसमें एक हमारा फिक्स्ड अप्रोच होता है, हमें किसी चीज़ के लिए हम एक प्लानिंग करते हैं, फिर हमारा कुछ टारगेट होता है और उस टारगेट के लिए हम उसके लिए एक्शन लेते हैं और उस चीज़ को अचीव करने का कोशिश करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सही होता है हमारा पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को ना आप बस दिमाग में नहीं सोचो, आप इसको एक पेपर में पेज फाड़ो और पेपर पे पूरा सारा गोल, सारा कितना टाइम बचा है, कितना सिलेबस कवर करना है, क्या करना है, जो भी आपके दिमाग में जो भी आता है आप एक पेपर पे लिख डालो एक स्ट्रेटजी की तरह और उसे टेबल के सामने रख लो हमेशा के लिए। तो जब मेरा ये 90 डेज़ बच रहा था, तो मैंने उस बचे हुए दिन को सबसे पहले यही काम किया कि अपने जो भी बचा हुआ टाइम है, उसको सिलेबस के अनुसार डिवाइड करने का कोशिश किया। सिलेबस कब कंप्लीट करना है, कितने दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर उसका रिवीजन कैसे मतलब कितने दिन में फिर उसका रिवीजन के लिए सोचना है। फिर हाँ, उस बीच में क्या टेस्ट, किस टाइप के टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट मेंटेन करना है, कितने टेस्ट देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सबसे ज़रूरी है, तो ये भी इस बचे हुए हमारे जितने टाइम 3 महीना 90 दिन बच रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ को कैसे फिट करना है। तो देखो, आप क्या करोगे कि आपके पास यहाँ पे 90 दिन है, ठीक? तो आपके 90 दिन में से मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपके 30-40 दिन लास्ट के रिज़र्व रखना है बैंक में, आपका ये दिन इतना बचा हुआ होना चाहिए। वो किस लिए? कि आपको वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये आपका टाइम रिज़र्व होना चाहिए। आप ये दिन इतना कम कर लो कि मेरे पास 90 दिन में ये दिन तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाना है, बाकी जो सिलेबस कवर करना है, उसके लिए हमारे पास कितने हैं? 50 से 60 दिन। और वो बहुत ईज़िली होता है, मतलब बहुत ईज़ी तरीका हम बता रहे हैं आपको। इसको देखो आपको कैसे करना है। आप ये जो बचे हुए 50-60 दिन है जिसमें आपको सिलेबस कम से कम एक बार कवर करना है, उसमें आप उसको भी 2 में डिवाइड कर लो। एक 45 दिन का आप मान लो और एक 15 दिन का अलग। वो 15 दिन क्यों? ये हम आगे बताएँगे, वो आगे बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये 15 दिन बहुत फ़ायदा वाला चीज़ होता है अगर हम ये भी रिज़र्व में लेके चलते हैं तो। तो बचा 45 दिन। तो इस 45 दिन में हमें कम से कम एक बार हमारा पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए और उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा रोल होता है उस सिलेबस को कवर करवाने में, वो होता है हमारा साथ के साथ में चल रहे टेस्ट्स। तो ये हम टेस्ट के बारे में आगे बात करेंगे कि वो टेस्ट कैसे हमें इस अप्रोच को एफिशिएंट बनाता है। देखो, बहुत सारे लोग होंगे कि जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे कुछ भी, तो उनके लिए ये है कि आप ये 45 दिन में कम से कम एक बार पूरा सिलेबस का अच्छे से पढ़ डालो। लेकिन कुछ लोग होंगे कि जो बहुत मतलब बहुत हद तक सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये हम बताएँगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर वाइज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करें और चैप्टर को क्वेश्चन के थ्रू स्ट्रॉन्ग करें अभी। और जो भी वीक या फिर कोई वीक टॉपिक्स है या कोई वीक सब्जेक्ट है आपका, तो वो इस 45 दिन में आप उस पे ज़्यादा टाइम दें और उसको कवर करके मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप 45 दिन में बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस को एक बार बहुत सही तरीके से कवर कर लें, आपको हर चैप्टर आना चाहिए और ये बहुत आसानी से हो भी जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको मैंने पहले भी वीडियो उसमें बताया था कि आपको कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए एक अलग-अलग पेज में
सारे चैप्टर के नाम लिखने हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो बहुत काम की चीज़ है, वो 3 महीने में कैसे बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। उसमें भी मैंने बहुत सारे 9-10 पॉइंट्स बताए थे, तो आप देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये देखो, वो उस तरह से आप फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लोगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका कौन सा वीक है, कौन सा नहीं पढ़ा हुआ है, या फिर जो भी आप उस तरह से यहाँ पे टिक कर लोगे अपने हिसाब से, और कोशिश करोगे कि उस तरह से सारे चैप्टर आपके सामने दिखेगा कि हाँ, ये 45 दिन में मेरे इतने चैप्टर बच रहे हैं और हमें इतना पढ़ना है और कैसे कवर करना है। तो ये आप काम जरूर करना, तीनों का अलग लिस्ट लिख के दीवार पे चिपका लेना और टिक करते जाना पढ़ाई के हिसाब से। अब देखो, लग रहा होगा कि 45 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो बहुत इजीली होता है हमारे टेस्ट के थ्रू। तब बात आती है कि टेस्ट हमें किस टाइप का टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट दें या फिर पार्ट वाइज सिलेबस वाइज टेस्ट दें या फुल सिलेबस की टेस्ट दें। तो देखो, मेरा मानना है अभी से हमारे पास चैप्टर वाइज अभी से पहले कर रहे होते तो सही होता, लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम चैप्टर वाइज में अपना टाइम बहुत ज़्यादा दें। मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट देने में होगा कि हमें उस एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारे पास इतना टाइम अब नहीं है। तो इस टाइम की कमी की वजह से हम चैप्टर वाइज को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, पार्ट सिलेबस सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपना सिलेबस, और यही हमारा सिलेबस 45 दिन में कंप्लीट करवाएगा। ये हमारा पार्ट सिलेबस जो टेस्ट होगा, फुल मेजर तो देना ही है, वो बाद के टाइम में देंगे, लास्ट के टाइम में। ऐसे कहीं भी आप टेस्ट सीरीज लोगे तो वो अगर पार्ट वाइज सिलेबस होगा तो वो सिलेबस को, पूरे सिलेबस को या तो लगभग जनरली होता है 4 पार्ट में या 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टेस्ट के थ्रू एक पार्ट कवर करवाते हैं। तो देखो, हमारे पास 4 पार्ट या मान लो 6 पार्ट, जनरली 6 पार्ट ले लेते हैं, तो 6 सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया हमारे चैप्टर को, सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को। तो 6 सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया, और ये जनरली एक वीक पे टेस्ट अभी चलेगा सिलेबस वाइज, एक वीक आप ले सकते हो, एक वीक का टाइम। तो आपके पास देखो, अगर 6 सिलेबस है और 7 दिन पे एक टेस्ट हो रहा है तो 42 दिन, यानी 42 डेज में आपका ये पूरा एक बार सिलेबस टेस्ट के हिसाब से खत्म होगा। और अगर वो 4 पार्ट में है तो 28 दिन में ही हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा टेस्ट है ना, इतना बड़ा सिलेबस को बड़ा आसानी से इतने कम दिन में, 42 दिन मैं बता रहा हूँ कि इतने कम दिन में आपको बड़े आसानी से कवर करवा देगा। आपके पास कैसे, आपके पास सिलेबस 1 के लिए आपको टाइम रहेगा 7 दिन, ठीक। आप ये 7 दिन में आप अपना पूरा फिजिक्स का जो कुछ 3, 4, 5 चैप्टर होंगे, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर बायोलॉजी के, ऐसे कुछ होंगे, तो आप ना इसके लिए पढ़ोगे, आपको टेस्ट में अच्छा करना होगा। आप सोचोगे कि टेस्ट में हमारा वो 7वें दिन में हमारा टेस्ट होगा, हमें इस कैसे भी सिलेबस कवर करना है, तो आप तो पढ़ाई भी ज़्यादा करोगे और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकली बात करें तो थोड़ा सिलेबस कुछ रह भी जाएगा, तो उसके लिए मैं हम बताएंगे आपको कि वो कैसे कवर हो जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम कोशिश करोगे कि आपका सिलेबस उस 7 दिन में कवर होते चला जाएगा। इस तरह से आपका जब ये 42वां दिन होगा तो आपका मैक्सिमम 70 से 80% का सिलेबस कवर आसानी से हो जाएगा आपके ये 45 दिन जो मैंने बताया। तो वो रोल टेस्ट का कैसे होता है, तो वो एक तरह से आपका वीकली टारगेट, मैंने पहले भी बोला कि वीकली टारगेट बहुत जरूरी है। तो ये आपका टेस्ट एक वीकली टारगेट की तरह काम करेगा, जिसे आप फॉलो करने के लिए अपना सिलेबस कवर करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक सप्ताह का टारगेट हो जाएगा कि हमें ये इस वीक में इतना इतना कवर कर लेना है। तो यहाँ पे बात आती है कि सिलेबस तो 70 से 80% ही कवर हुआ, बाकी के कवर नहीं हुए। तो इसी के लिए मैंने बोला था आपको, ये पीछे मैंने बताया था कि ये 15 दिन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जो आपने पहले से अपना स्टॉक में लेकर चल रहे थे 15 दिन। तो ये देखो, आप ये जो हम आपका 15 दिन बचेगा ना, इस बाकी के 20 से 25% सिलेबस कवर करने के लिए ये टाइम, मतलब इतना अच्छा स्ट्रेटजी, मतलब कह सकते हैं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था ये, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने भी 45 दिन टारगेट रखा था कि मुझे पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, सारे चैप्टर, मतलब कभी होता है कि हाँ चैप्टर हमारे थे उसमें से कुछ 1-2 चैप्टर रह गए, तो ऐसे कर करके हर वीक आपका कुछ ना कुछ बैकलॉग होगा, चैप्टर होगा जो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए 15 दिन बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। अगर आप ये, जैसे कुछ लोग होंगे कि नहीं, हम अगर टारगेट 60 दिन का रख लेते कि 60 दिन में कवर कर लेंगे और 30 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कितना भी कोशिश कर लेना तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन रह ही जाता है। तो वो अगर हम उसके लिए पहले से ही टाइम बचा लें, तो वो जो बचे हुए चैप्टर टेस्ट में जो हम नहीं कर पाए थे, वो इस 15 दिन में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर ये जो 15 दिन का टाइम है, इसमें आपको समझ लो कि 45 दिन उधर और 15 दिन इधर, तो 60 दिन में आपका ये एक तरह से पूरा सिलेबस एक बार तैयार हो चुका है। देखो, हम बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, बहुत मतलब हेक्टिक ना मैंने फॉलो किया था ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बहुत सिंपल वे में आप पढ़ो, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखो और ज़्यादा प्रेशर भी ना रखो।
जितना सिंपली पढ़ सकते हो, जितना सिंपली, बस आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, बस यही चीज़ आप ध्यान रखो। तो अब बाकी के बचे 30 दिन, तो वो 30 दिन जो बोला मैंने कि 30 से 40 दिन आपको तो मतलब रखना ही, इससे पहले आपको सिलेबस कवर करना ही करना है, तभी आप सोचोगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। तो इस 30 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। और क्या होगा, आप पीवाईक्यू करोगे, और क्या करोगे, जो आपका वीक चैप्टर्स इतने पढ़ने के बाद, इतने करने के बाद भी कुछ होता है कि कुछ वीक टॉपिक्स रह जाते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो इसमें धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं ये सब कैसे कवर हो, उस समय फिर हम मेजर टेस्ट चालू हो जाएगा। उसमें हमारा क्या होगा कि फुल लेंथ सिलेबस जनरली 4 से 5 या 7 दिन ये भी कैसे मतलब रिपीट होगा। एक सिलेबस मतलब अगर एक टेस्ट ये मेजर टेस्ट हुआ, तो नेक्स्ट 7 डेज के बाद या फिर 5 डेज 4 डेज अगला मेजर टेस्ट जो हमारा होगा, इसके बीच में आपको 7 दिन का 5 दिन का जो भी गैप मिलेगा, तो इसमें देखो आप कितना बढ़िया आप बूस्ट कर सकते हो अपने तैयारी को। आपको इसमें कुछ वीक चैप्टर्स होंगे जो मतलब आप टेस्ट दोगे, पूरा फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे इस टॉपिक में, या फिर ज़्यादा निगेटिव्स हो रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा आपको टेस्ट से, फुल लेंथ टेस्ट से। तो वो चैप्टर को आप क्या करोगे, इस 7 दिन के बचे हुए ड्यूरेशन में जो दूसरा मेजर टेस्ट होने वाला है, उसमें आप क्या करोगे, जो आपका वीक रह रहा है, जो आपका निगेटिव्स करवा रहा है, उसमें आप इस पे ध्यान दोगे और उसको आप परफॉर्मेंस उसमें बेस्ट करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे कर करके आपके बहुत मतलब आपके करीब 30 दिन है, तो इसमें 5-6 टेस्ट हो जाएंगे, यानी 5-6 बार आपको गैप मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छा से एक बार फिर से जो वीक है, जो रिवीजन आप कह सकते हो, वो सब आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बचे हुए दिन में मेजर टेस्ट तो आप दे ही रहे हो 6 दिन 7 दिन पे, लेकिन आपको जो क्या करना है, डेली 1 पीवाईक्यू करना है, एक ईयर वाइज करना है। मतलब पहले आप 2022 से शुरू करो, 2022 का पेपर लो और उसको वही टाइम सेट करके 3 घंटा 20 मिनट का टाइम सेट करो, और डेली हर दिन एक एक ईयर का प्रीवियस पीछे का चले जाते जाओ, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उससे देखो, जो लोग बोलते हैं कि रिवीजन कैसे करें, सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, अब रिवाइज कैसे करें, आप सिलेबस जो हमारा एग्जाम का टेस्ट का सिलेबस है उसके पढ़ें, या फिर रिवाइज पीछे वाला कैसे करें, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, तुम अगर डेली एक टेस्ट पेपर लगा रहे हो, तो उसमें आपको तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आ जाएंगे डेली। उस 200 क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा। वो 200 क्वेश्चन में तुम्हारा सिर्फ वो 200 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है। तो उस सिलेबस का रिवीजन तुम क्वेश्चन लगाओगे, तो उस क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा। तो अगर तुम रोज ऐसे सोचो कि तुम डेली टेस्ट लगा रहे हो, तो 30 दिन में 30 टेस्ट लगा लोगे, प्रीवियस ईयर लगा लोगे, मेजर लगा लोगे, तो सोचो हर दिन तुम्हारा वो रिवीजन हो रहा है, पूरा सिलेबस का रिवीजन हो रहा है। चैप्टर वाइज रिवीजन करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ऐसे रिवीजन करने से ज़्यादा फायदा होता है। इसमें आपको मतलब हर तरह के सवाल आ जाएंगे जब आप डेली का टेस्ट पेपर दोगे, तो कभी नीट में टफ आए, इजी आए, हर तरह का सवाल आपके सामने आएगा। तो हर तरह का सवाल का आपके सामने रिवीजन होगा, एक एक टॉपिक का सिलेबस कवर होते जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक टेस्ट देंगे तो उसमें कुछ और टॉपिक से सिलेबस आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, फिर अगला जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें कोई और टॉपिक से आएगा। तो ऐसे करके अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपका एक एक टॉपिक कवर हो चुका होगा इस पीवाईक्यू, डेली पीवाईक्यू करने से। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा कि आपको नीट से पहले तक क्या फायदा हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा टेस्ट दे चुके होगे, 30 40 50 टेस्ट दे चुके होगे। तो आपका सबसे बड़ा बात होगा कि नीट का फियर खत्म हो जाएगा। नीट का जो फोबिया होता है, नीट में क्या होगा, आप इतने टेस्ट लगा चुके होगे कि आपको वो नीट भी एक टेस्ट की तरह लगेगा। तो वो होगा, आपका कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि आप हर तरह के सवाल से पहले से आप फेमिलियर हो चुके हो, टफ हो इजी हो, बहुत सारे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। और लेवल पेपर हर साल जो लेवल होता है कुछ ना कुछ अलग होता है, कभी टफ कभी, तो हर तरह का पेपर का जो लेवल हो सकता है उसके लिए आप पहले से तैयार रहोगे। और जो सबसे होगा कि आपका रिवीजन मेंटेन रहेगा। इससे आपके पीवाईक्यू डेली करने से आप हर तरह के सिलेबस, हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के टॉपिक से फेमिलियर होते रहोगे। तो आप उसके लिए जो भी आपको सामने आपके ये पता चलेगा कि ये चीज़ में मेरा निगेटिव हो रहा है, इसमें मेरा गलत हो रहा है। तो देख, ऐसे करते करते लास्ट तक आपका एकदम पूरा बहुत सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब मेरा ये मानना है, मतलब गारंटी है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि 600 प्लस तो इजिली आएगा, इजिली, अगर ये चीज आप कर लेते हो इतने दिन तक।
और आपका मार्क्स 650 के ऊपर भी जा सकता, इतना भी स्कोर कर सकते हो अगर आप, क्योंकि आपको हर तरह का सवाल, इतने टेस्ट दो लोगे, इतने सब कुछ कर लोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप इतना आसानी से ला सकते हो। तो मेरे तरफ से यही था कि इस तरह से आप फॉलो करना, एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेना, और फिर आपका नीट 2023 आपका है। 7 मई फिर वो आपका ड्रीम डे होने वाला है, और आप उस दिन बिल्कुल आसानी से पेपर को फोड़ के आने वाले हो। तो कुछ और बढ़िया तरीके और भी चाहिए हो तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लेना। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरीके से अच्छे-अच्छे सिंपल स्ट्रेटजी बताएँ और आपका सिलेक्शन में बहुत ईज़िली आप सेलेक्ट हो जाएँ। थैंक यू एवरीवन।